ध्यान रखेंगे अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अनावृत्ति तथा अशांत होता है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं? √2, √3, √15, √8, घनमूल 8 और बहुत सारी संख्याएं हैं, पाई। ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर आप इसका प्रसार करोगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1.414 और भी चलता रहेगा, कभी आवृत्ति नहीं होगी। अभी मैंने बताया था कि परिमेय संख्याओं में अंकों की आवृत्ति हो जाती है तो ऊपर बार सा लगा देते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। संख्याएं प्रसार ये कभी ख़त्म नहीं होगा, चलता रहेगा और किन्हीं भी अंकों की आवृत्ति आपको नहीं मिलेगी। ऐसा ही इनमें सभी में है। और भी मैं इनके दशमलव प्रसार में बता रहा हूँ। जैसे 0.2 आप इस संख्या को देख रहे हैं, इसमें देखो दो की किसी भी अंकों की आवृत्ति बार बार नहीं हो रही है। देखो 2 बार बार तो आ रहा है, लेकिन इनके बीच में 2 जीरो हैं, फिर 3 जीरो हो गए। इस तरह से ये आवृत्ति नहीं और ना ही ये प्रसार शांत है। तो ये एक अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। और भी दे रहा हूँ 0. ये भी देखो, ये भी एक अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल रहेगा। ये सभी एग्जाम्पल अपरिमेय संख्याओं के हैं। अगर आप इसका घनमूल निकालेंगे तो भी इसी तरह की आपको नंबर मिलेगी देखने को, इस टाइप की। इनका भी घनमूल या वर्गमूल निकालेंगे। मुझे ये बताइए उससे पहले, क्या √4 अपरिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, वो आ जाएगा 2। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं। जिनका वर्गमूल मालूम है या घनमूल मालूम है, घनमूल 8, ये अपरिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसका घनमूल 2 होता है। ध्यान रखेंगे। तो ये अपरिमेय संख्याएं नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताएंगे। ये पाई है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7 करके होता है, वो एक परिमेय संख्या है। ध्यान रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसका जो मान है ये अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अपरिमेय संख्या ये क्यों है? क्योंकि इसका जो मान आता है 3.14 करके आता है और फिर ये चलता रहता है, कभी ख़त्म ही नहीं होता है, और ना ही अंकों की आवृत्ति होती है। तो ये ध्यान रखेंगे, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसका ये मान 22/7 है, ये परिमेय संख्या है भिन्न के रूप में। ये भिन्न के रूप में नहीं होगा, लिख सकते इसको। तो ये रहेगा अपरिमेय, इसका जो मान होगा वो अपरिमेय रहेगा। कक्षा 10 में एक पहला चैप्टर रहेगा आपका रियल नंबर, तो वो चैप्टर इस चैप्टर से मिलता जुलता है, जिसमें आप
ध्यान रखेंगे रियल नंबर होती क्या है, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का सेट रियल नंबर कहलाता है। अब हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो कि बोर्ड की दृष्टि से भी एग्जाम महत्वपूर्ण रहेगा।